अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बड़े अहम मौज़ूआत हैं आज की इस वीडियो के अंदर। हमने एक एक करके बात करनी है, तकरीबन 3 से 4 पॉइंट हैं और जिससे ये आपको मालूम हो सकेगा इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो किस हद तक तशवीशनाक है। अफ़गान पनाह गुज़ीरों से मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। तो जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने ये रखने हैं कि अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अबूरी जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने अफ़गानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के जो नाज़िम अल अमूर हैं उबैदुल्ला निज़ामानी, उनके साथ गुफ्तगू की है। बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई है, सुनने में ये मालूमात आ रही हैं और क्या बातें हुई हैं वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ कितने अफ़गान पनाह गुज़ीर पाकिस्तान के दीगर सूबों से वो जा चुके हैं, बिलखसूस पंजाब के हवाले से भी हम बात करेंगे और पंजाब में के अंदर भी लाहौर के हवाले से बात करेंगे। कितने अफ़गान पनाह गुज़ीर जो हैं वो आज की डेट तक जो है वो अपने मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से वापस जा चुके हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि ये इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर मकामी लोगों ने अपने तौर के ऊपर मुसल्लह तंजीमें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बनाना शुरू कर दी हैं। आखिर ये माजरा क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर छुपी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ बड़ी तादाद के अंदर ईरान ने अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान पनाह गुज़ीर थे, तकरीबन 11 लाख का ये नंबर है, जिन्हें बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में भेजा। लेकिन एक बार फिर ईरान की जानिब से एक और सख्त फ़ैसला ले लिया गया है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़, और ना सिर्फ फ़ैसला लिया गया है बल्कि उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। वो फ़ैसला क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने जिस नुक्ते के ऊपर बात करनी है, अब हम इसी नुक्ते के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों लोग मकामी सतह के ऊपर मुसल्लह तंजीमें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ कि बनू में एक वाक़या ये पेश आता है कि 2 से 3 दिन पहले कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज के जो लोग हैं उनकी जानिब से 2 सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्हें अगवा किया जाता है। मकामी सतह के जो लोग होते हैं, मशरान हैं, वहाँ ज़ाहिर आपको जानते हैं उन एरियाज़ का जो पैटर्न है, कबाली इलाका है, कबाली लोग हैं, हर कबीले का अपना एक सरदार है, मशर है। तो उन्होंने जब ये देखा कि 2 से 3 दिन हो गए हैं कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज हमारे लोगों को आज़ाद नहीं करे, चूँकि ताल्लुक़ उनका बनू ही से था, तो उन्होंने इनडायरेक्टली पहले कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज को पैगाम पहुँचाया कि आप हमारे लोगों को रिहा करें, वो सरकारी मुलाजिम है, आप उन्हें रिहा करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ये याद रखें कि मकामी सतह के ऊपर हम एक बड़ी लेवल के ऊपर आपके साथ खुद जो मामलात हैं वो एड्रेस करेंगे, डील करेंगे। तो वो इस हद तक दबाव आया मकामी लोगों का कि कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज ने उन 2 लोगों को, ग़ालिबन अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, नुमान और अशफाक उनके नाम थे, 2 सरकारी मुलाजिम थे, ये उन्हें रिहा कर दिया। यानी इतना मकामी लोगों का प्रेशर आया कि कलअदम टीटीपी मजबूर हो गई कि उन दोनों को रिहा कर दिया जाए। फिर फ़कत यही मामला नहीं है बल्कि अब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये पैटर्न देखने में आ रहा है कि कोई पुलिस एहलकार है, कोई सरकारी मुलाजिम है, अगर वो छुट्टी करके अपने घर में आता है, ये छुट्टियों पे घर में आता है, तो उसके घर के बाहर जो है वो पहरे मकामी लोग देते हैं और वहाँ की जो सिक्योरिटी एक किस्म की आप ये कह लें कि वो संभाली जाती है। इससे पहले डी खान के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि कांस्टेबल छुट्टी करके घर आया, उसके घर के ऊपर कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज की जानिब से हमला किया गया और मकामी लोगों ने साथ मिलकर उस हमले को पसपा किया और उस कांस्टेबल को महफूज किया। तो मकामी लोग आपको मुकम्मल तौर के ऊपर रियासत के साथ हम आहंग नज़र आते हैं और न सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी बात है बल्कि अमलन भी जनूबी अजला के अंदर ये बाकायदा तौर के ऊपर मसाजिद के अंदर ऐलान किया गया है। वहाँ के जितने भी कबाइल के जो सरदार हैं, मशरान हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज है उनके साथ लड़ते हुए नज़र आएंगे। ये इसलिए भी एक सेटबैक है कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज के लिए कि जब उन्होंने इस बार अपना पैटर्न तब्दील किया, उनका ये कहना था कि हमने मकामी लोगों को अपने साथ में लाना है और हम फ़कत सरकारी लोगों को हिट करेंगे, सरकारी मुलाजिम को मारेंगे या फ़ौज पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे। मगर उनका ये जो हिकमत अमली है ये भी मकामी लोगों ने नाकाम बना दी और मकामी लोग मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो रियासत के साथ आपको स्टैंड करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक और बलूचिस्तान से हमारे पास ये खबर आई और इसके अंदर जो मैं मकामी सतह के ऊपर तंजीमों की बात कर रहा हूँ तो वो यही है कि डी खान बनू उन एरियाज़ के अंदर जो कबायली जो एरियाज़ हैं, मशरान हैं, उन्होंने ख़ुद अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा लिया है और अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया है। जहाँ भी कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज के हमले होते हैं तो मकामी सतह के ऊपर ही उन्हें पसपा करने की कोशिश की जाती है अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, या फिर रियासत पाकिस्तान को अफ़वाज पाकिस्तान को इतला कर दी जाती है कि यहाँ पर इस एरिए में जो है ये हम कुछ मशकूक हरकतें देख रहे हैं। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की बाहिम्मत अवाम ने
अपनी रियासत के साथ जो है वो मिल चुकी है, और उसके साथ साथ जितनी भी ऐसे अनासर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें देती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ बलूचिस्तान में एक वाक़या पेश आया है। बलूचिस्तान में नौशकी का इलाका है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी कैंप के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, जिसे नाकाम बना दिया गया। 2 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। ये जो मैं वाक़यात आपको बता रहा हूँ ये एक ही दिन में रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में ही एक पुलिस एहलकार को शहीद भी किया गया है, चूँकि वो भी उसी तरह वही पैटर्न था, वो छुट्टी पर आया और उसको जो है वो अटैक किया गया। आपके खुफिया तौर के ऊपर या हक लगाए बैठे हुए कुछ लोग थे और उन्होंने उसको शहीद कर दिया। तो ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं, लेकिन मकामी सतह के ऊपर लोग जो हैं वो एक्टिव भी हो चुके हैं अपने तौर के ऊपर। तो बलूचिस्तान के अंदर भी ये वाक़या पेश आया, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हमले को नाकाम बना दिया गया। 2 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का सूबा है नूरिस्तान, वहाँ से कलअदम TTP फितरत ख़वारिज के लोगों ने पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की और वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उनका सामना हुआ। 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि फ़ायरिंग हुई, शदीद फ़ायरिंग हुई और उसमें मुतादिद जो दहशतगर्द हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात आई और उसके बाद जो मुतादिद जो थे वो भाग निकले हैं और वहाँ से पाकिस्तान की सरहद को पार करने में वो कामयाब नहीं हुए। अपने मज़मूम मकासद में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ये वो तमाम वाक़यात हैं जो एक ही दिन में मुसलसल बैक टू बैक हमारे सामने रिपोर्ट होते हुए आ रहे हैं। अब इसके साथ अगर हम ये बात कर लें ईरान ने क्या फ़ैसला किया है अफ़गानिस्तान से मुतलिक, तो ईरान से मुतलिक हमने आपको बताया था कि अफ़गान पनाह गज़ीनों को सबसे पहले जिस तेज़ी के साथ ईरान ने निकाला है उसकी तारीख़ हमें नहीं मिलती है और ईरान की जानिब से आप ये कह लें कि बड़े कम टाइम में 11 लाख के करीबी नंबर से अफ़गान पनाह गज़ीनों का जिन्हें जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में भेजा गया। अब उसके बाद ईरान की जानिब से और ईरान को अंदरूनी तौर के ऊपर ये मालूमात मिल रही हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबे से या अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, सरहदी एरिया से कुछ ऐसे अनासर आमना दुश्मन ईरानी हदूद में दाखिल हो सकते हैं और वो ईरान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जिससे मुस्तक़बिल के अंदर ख़ित्ते के जो आपसी जो ममालिक हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और ताल्लुकात ख़राब करने की बात है। यानी अगर मैं खुलकर बात करूँ तो वो ये कि ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये पाकिस्तानी हुकाम के पास भी है और ईरानी हुकाम के पास भी है कि अफ़गानिस्तान से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी ताकि ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर कशीदगी आ सके। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करने की जो मनसूबाबंदी है वो आउट हुई है। तो इस हवाले से ईरान की जानिब से पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर हाईली इक्विप्ड जो है वेपन्स वो तैनात कर दिया गया है, नस्ब कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ईरान के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बिना के ऊपर ऐसे थ्रेट्स को जांचते हुए उसके खात्मे के लिए जो है ये इक़दाम उठाया गया है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के जहाँ से उनके सरहदी एरिया मिलते हैं वहाँ पर ऐसे जो जदीद वेपन्स हैं उन्हें नस्ब किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो कहा गया कि अमीर खान मुत्तकी जो कि अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के नाज़िम अल अमूर हैं उबैदुल्ला निज़ामानी, उनके साथ गुफ्तगू की है। उनके साथ गुफ्तगू में ये कहा है कि जी देखिए, आप पाकिस्तान अफ़गान पनाह गज़ीनों के साथ बड़ी बदसलूकी कर रहा है, बड़ा बेरहमाना और गैर मुनसिफ़ाना सलूक हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है। तो हमारे ये कंसर्न है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये मामला उठाएँ और हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अब ज़ाहिर है वो सिफारती तौर के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर निज़ामानी साहब तो ज़ाहिर यही कहेंगे कि ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, हम आगे पहुँचाते हैं, जो भी जवाब आएगा हम आपको बता देंगे। अब इसके अंदर तो पहली बात तो ये है कि अफ़गान तालिबान को ख़ुद ही सोचना चाहिए कि जिस दिन वो पाकिस्तान के नाज़िम अल अमूर से गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं, उसी दिन में अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान से कलअदम TTP फितरत ख़वारिज के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान में जाके दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकें। तो ये पाकिस्तान कहाँ से गैर मुनसिफ़ाना सलूक कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ से बदसलूकी कर रहा है? गैर मुनसिफ़ाना सलूक तो आप कर रहे हैं, हमसायगी के उसूल को पामाल आप कर रहे हैं, इस्लामी अक़दार को पामाल आप कर रहे हैं और इल्ज़ामात आप पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो तयशुदा ज़ाब्ते के तहत ये कहा था कि अफ़गान पनाह गज़ीनों को हमने इस कंडीशन पर रखा, अब उसी कंडीशन के तहत ही हम वापस में भेज रहे हैं। तो अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ अब ये भी बात कर लेते हैं कि कितने नंबर्स आज की डेट में गए हैं। तो नंबर्स ये आए हैं कि मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से, जगहों से, शहरों से 13,000 का ये नंबर है कि जिन्हें आत और ख़म के रास्ते बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में भेजा गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 9,928 जो हैं ये इनका ताल्लुक़ पंजाब से ही है, पंजाब से इनको भेजा गया है। और जिसमें अगर लाहौर की बात करें तो वैसे लाहौर वाले नंबर सुन के मायूस ही होंगे, लेकिन बहुत कम नंबर है। 500 का ये नंबर बताया जा रहा है कि 500 के करीबी नंबर है जो कि लाहौर से अफ़गान पनाह गज़ीनों को भेजा गया है। अब बड़ी तादाद तो है, लाहौर के जो दोस्त हैं वो कमेंट्स में बताते रहते हैं कि तो ना होने के बराबर है। और लाहौर में बड़ी तादाद के अंदर अब भी अफ़गान पनाह गज़ीन मौजूद है जिनसे मुतल्लिक़ इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। बाहर देखना यही है कि
सिलसिला जो है वो तो जारी उसारी है, नंबर्स भी सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई सुस्त रवि का ये अमल शिकार है। अब देखना यह है कि एक इस पॉलिसी के ऊपर जो ऐलान किया था ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इसके अंदर किस हद तक कामयाब होती है, या फिर किसी आलमी सतह के दबाव के ऊपर आकर इस पॉलिसी में कोई नरमी दिखाती भी हमें नज़र आती है। तो ये अब तक की मालूमात से अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।